पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 एवं 24 से 27 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। तो अगर हमें आनंद जीवन प्राप्त करना है, तो हम लोगों को उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना होगा। यीशु ने क्या कहा मत्ती के सुसमाचार 7:21 में, जो मुझे प्रभु प्रभु पुकारते हैं, वे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर मैं प्रवचन देता हूँ, गाना गाता हूँ, चर्च जाता हूँ, लेकिन ईश्वर की बात नहीं मानता हूँ, ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताता हूँ, तो मैं स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करूँगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं। चाहे आप बिशप क्यों ना हो, पुरोहित क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, हम सभी को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना होगा। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश हैं, जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनवाया। हम जानते हैं कि इस दुनिया में आंधी है, तूफान है, बाढ़ है और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाता है, ताकि आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो तो घर ना गिरे। तो इसी प्रकार हम समझदार हैं हम इस दुनिया में जीवन बिताते समय। और यीशु कहते हैं कि जो मेरी ये बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वे उस मूर्ख के सदृश हैं, जिन्होंने बालू पर अपना घर बनवाया। देखिए, बालू पर घर बनाने से क्या होता है, आंधी तूफान से, बाढ़ से वह ढक जाता है। हमें मालूम है कि कुछ साल पहले सुनामी आया था। सुनामी आने से क्या हो गया, जो घर बालू पर बनाया गया था वह सब ढह गया, और समुद्र के किनारे बड़े बड़े मकान थे, मंजिल थे, इमारत थे, वो चट्टान पर बनाया गया था, लेकिन सुनामी आया तो वह गिरा नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन को प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हमें बनाना चाहिए। अगर आप सोना चांदी में घर बनाए, आपके सुंदरता में घर बनाए, कुछ इंसान में जीवन बनाए, तो ये सब कुछ अल्पकालिक हैं, ये सब कुछ क्षणभंगुर हैं, ये सब कुछ चला जाएगा, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के कुछ भी वस्तुओं में आपकी आत्मा को आप बनाने के लिए कोशिश करेंगे, वह सब ऐसा होगा कि आप बालू पर अपना जीवन बना रहे हैं या घर बना रहे हैं। तो इसलिए आप अपने आप से पूछिए, आप आपके जीवन को, आपकी आत्मा को कहाँ पर बना रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारी आत्मा को चिरस्थायी जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन, आनंद जीवन देने वाला वचन है, उसी पर आपके जीवन को बनाना चाहिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:66 में पेतरुस कहते हैं, पेतरुस से यीशु ने पूछा, शिष्यों से यीशु ने पूछा, क्या आप लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? संत पेतरुस ने क्या कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके पास ही आनंद जीवन देने का वचन है। इसलिए प्यारे विश्वासियों,
प्रभु ईसा मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए, जीवन को बिताइए। तो ऐसे जीवन बिताने वाले डरने की बात नहीं है, मृत्यु को सामना कर पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताएगा वह कभी नहीं मरेगा, मृत्यु उनको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, और इसलिए हम समझदार बने। यीशु के लिए कौन मूर्ख व्यक्ति है? यीशु 3 बार कहते हैं मूर्ख व्यक्ति वो है जो आनंद जीवन के लिए अपना जीवन नहीं बिताते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने मूर्ख कहा वह व्यक्ति बालू पर अपना घर बनाता है। और दूसरा दृष्टांत है मत्ती के सुसमाचार 25 में, जो कुंवारियां 5 ना समझ कुंवारियां, मूर्ख कुंवारियां, उन्होंने कुप्पियों में तेल नहीं लाया तो वो मूर्ख हैं, वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाए। और लूकस के सुसमाचार 12 में 13 से प्रभु यीशु कहते हैं मूर्ख धनी। ईश्वर कहते हैं इसी दिन तुम्हारी आत्मा तुमसे ले लिया जाए, यह सब किसका होगा? तो इसीलिए देखिए, आंधी तूफान शायद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु पक्की है। इसलिए मृत्यु को अगर सामना करना है तो मुझे और आप लोगों को ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।